ये मैंने पीछे लिख दिया है कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर हम 11.5 करने जा रहे हैं और ये पेज नंबर है हमारे पास 19 के ऊपर। और टॉपिक जो है ये है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज का। ये सॉल्व एग्जाम्पल करने की जो वजह है वो ये है कि इस टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है हमारे पास वो हमारी बुक में जो चैप्टर्स के न्यूमेरिकल है उसमें दिया हुआ नहीं है। एग्जाम्पल सॉल्व एग्जाम्पल अलबत्ता मौजूद है और ये जो न्यूमेरिकल है ये एग्जाम में आता है, तो इस न्यूमेरिकल को कर लेना बेहतर है ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग सही हो जाए। ठीक है, तो मैं इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले मैं आपको इसकी थ्योरी जरा समझा देना चाहता हूँ, इसकी थ्योरी है क्या, राइट। तो वो थ्योरी आप जरा गौर से समझ लें। ये न्यूमेरिकल जो है, इस न्यूमेरिकल में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम कहते हैं कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर बेसिकली एक डिवाइस है जिसके जरिए हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम करते हैं आमतौर पर। कैलोरीमीटर का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमारे सेकंड ईयर फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में शामिल है और जब आप कॉलेजेस में ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप कैलोरीमीटर को देख लेंगे। यहाँ मैं आपको जरा बता देना चाहता हूँ कैलोरीमीटर क्या होता है कि ये एक इस तरीके से एक बॉक्स होता है और लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है और उसके अंदर जो है बेसिकली एक हमारे पास हमने एक सिलेंडर क्या किया होता है, रखा हुआ होता है। इस तरीके से एक सिलेंडर होता है, राइट। लकड़ी के बॉक्स के अंदर एक सिलेंडर होता है। ये सिलेंडर किसी न किसी मटेरियल का बना होगा, आमतौर पे कॉपर या एल्यूमिनियम हो सकता है और ये न्यूमेरिकल के अंदर बताता भी है। ठीक है, ये हमारे पास है कैलोरीमीटर। अब हम करते क्या है, अलग से किसी बर्तन में पानी लेकर एक मेटल का जो पीस है उस मेटल के पीस को हम हीट अप कर लेते हैं या तो उसको पानी में गर्म कर ले। आमतौर पर इसको वो देता है कि पानी में गर्म किया हुआ है। कैलोरीमीटर के अंदर पहले से पानी मौजूद है यहाँ पर और इसमें हमने डिप किया होता है थर्मोमीटर पे। इस वक्त थर्मोमीटर आपको जो भी टेम्परेचर बताएगा, ऑब्वियस सी बात है वो टेम्परेचर पानी का भी है और कैलोरीमीटर का भी है। ठीक है ना ये बात। तो इस वक्त टेम्परेचर हमारे पास जो भी है उसको आप कह दो वो हमारे पास है इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर। अब हम करते क्या है, ये मेटल का पीस गर्म करके इसको उठा के इस कैलोरीमीटर के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। तो जब हम ड्रॉप करते हैं तो ये मेटल का पीस जो है ये इस तरीके से इस कैलोरीमीटर के अंदर जाके हमने फेंक दिया। तो ये मेटल का पीस का टेम्परेचर है ज्यादा, वो अपनी हीट क्या करेगा, लॉस करेगा, लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। तो वो अपनी हीट लॉस करेगा और पानी उस हीट को गेन करेगा। तो मेटल के पीस का टेम्परेचर होगा कम जबकि पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब देखिए मेटल का पीस जो है वो पानी के अंदर है और पानी किसके साथ कांटेक्ट के अंदर है, कैलोरीमीटर के सिलेंडर के साथ। तो हमारे पास होगा ये कि जो मेटल के पीस है उसका टेम्परेचर कम होगा, पानी और कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। इतना ज्यादा नहीं बढ़ता क्योंकि छोटा सा मेटल का पीस हमने उसके अंदर ड्रॉप किया हुआ है, राइट। लेकिन कुछ देर बाद थर्मोमीटर आपको बताएगा कि टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा हो गया। वो जो टेम्परेचर हो गया है उसे हम आमतौर पे फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहते हैं। फाइनल टेम्परेचर तो समझ में आता है कि फाइनल जो वैल्यू होगी, पहले जो पानी का टेम्परेचर था या कैलोरीमीटर का टेम्परेचर था वो इनिशियल था, लेकिन अब जो टेम्परेचर होगा फाइनल होगी। लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि अब जो टेम्परेचर अचीव हुआ है वो पानी का भी है, कैलोरीमीटर का भी है और मेटल पीस का भी है। जाहिर सी बात है ये मेटल पीस से अपना टेम्परेचर कम किए, जहां जाके अपना टेम्परेचर रोकेगा वो हीट पानी और कैलोरीमीटर को मिली, वो अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का मतलब ये है कि ये टेम्परेचर हमारे पास मेटल पीस का भी है, ठीक है, ये टेम्परेचर हमारे पास वाटर का भी है और प्लस ये टेम्परेचर हमारे पास कैलोरीमीटर का भी है। कि ये होता है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ये कहानी आपकी समझ में आनी चाहिए। अब अगर ये कहानी समझ में आ गई है तो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल के अंदर वो हमसे कह रहे हैं 11.5 के अंदर वो हमसे कह रहे हैं कि 50 ग्राम पीस ऑफ मेटल। तो मैं इसको लिख देता हूं कि जो हमारे पास मास ऑफ मेटल पीस है वो है 50 ग्राम। हमें हर चीज किलोग्राम में चाहिए, मास के यूनिट किलोग्राम के अंदर। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.05 kg, राइट। ये हमारे पास बन जाएगा किसका मास, मेटल पीस का मास हो गया। कह रहे हैं हीट टू 100 डिग्री। अब इस मेटल पीस का मैं लिख देता हूं कि जो इनिशियल टेम्परेचर ऑफ किसका, मेटल पीस का है,
वो है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। और वो कह रहा है एंड देन ड्रॉप इनटू कॉपर कैलोरीमीटर। देखा कैलोरीमीटर किस मटेरियल का बना है, कॉपर, क्वेश्चन लिखा हुआ है। कॉपर के कैलोरीमीटर में ड्रॉप कर दिया जिस कैलोरीमीटर के अंदर पानी मौजूद है, ठीक है। ऑफ मास 400 ग्राम, कैलोरीमीटर मतलब वो जो सिलेंडर मैंने आपको बना के दिखाया था, उस सिलेंडर का मास कितना है, 400 ग्राम। तो मैं लिख देता हूं कि मास ऑफ कैलोरीमीटर जो है हमारे पास वो 400 ग्राम है। इसको भी 1000 से डिवाइड करें तो 0.4 kg। इसके बाद वो कह रहा है कंटेनिंग 400 ग्राम ऑफ वाटर। वो जो मैंने कैलोरीमीटर का सिलेंडर बनाया था, उस सिलेंडर का जो मास है वो 400 ग्राम है, और उस सिलेंडर में जो पानी है, उस पानी का भी मास कितना है, 400 ग्राम है। तो मैं लिख देता हूं कि दिस इज मास ऑफ वाटर इनसाइड कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के अंदर जो पानी है वो भी 400 ग्राम्स है, जो कि 0.4 kg बनता है, राइट। आगे कौन से कह रहा है कि ऑफ वाटर इनिशियली एट 20 डिग्री। इस वक्त कैलोरीमीटर में जो थर्मोमीटर है वो थर्मोमीटर कितना टेम्परेचर बता रहा है, 20 डिग्री। तो मैं लिख देता हूं कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इन कैलोरीमीटर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जब मेटल का पीस इसमें हम ड्रॉप करेंगे तो मेटल के पीस का टेम्परेचर कम होगा, पानी और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जिस जगह के ये रुक जाएंगे उसको हमने क्या बोला, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो वहां से कह रहा है इफ द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, यानी कौन सा टेम्परेचर, पानी, कैलोरीमीटर और मेटल पीस तीनों का टेम्परेचर जिस जगह आ जाएगा वो कहलाया फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। वो कह रहा है सिस्टम का है 22.4। तो मैं लिख देता हूं कि फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज 22.4 डिग्री सेल्सियस, राइट। कह रहा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। ये जो मेटल हमने कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया, इस मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताओ। तो हम लिख देते हैं स्पेसिफिक कैपेसिटी को स्मॉल सी से लिखते हैं, तो स्मॉल सी फॉर मेटल पीस हमें मालूम करनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और साथ में वो कह रहा है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर, जो स्मॉल सी है किसके लिए, कॉपर के लिए, क्योंकि कैलोरीमीटर किसका बना हुआ है, कॉपर का। तो कॉपर के लिए जो है वो उसने हमें बताई हुई है कि 386 जूल्स पर केजी पर केल्विन है हमारे पास, राइट। ये अब हमारे पास पूरा डेटा तैयार हो गया। मैंने इस पूरे डेटा को वर्डिंग्स की फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको बातें जरा आसानी के साथ समझा सकूं और आपकी समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, राइट। अब अगर मैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज लगाता हूं तो मेटल पीस ने अपनी हीट लॉस की, जबकि पानी ने और कैलोरीमीटर ने उस हीट को क्या किया, गेन किया। तो देखिए मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं ये लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज, हीट एक्सचेंज के लॉ के मुताबिक हीट लॉस्ट हमेशा बराबर होती है किसके, हीट गेन के। बिल्कुल ठीक है, हीट लॉस हो उसको भी हम लिखेंगे डेल्टा क्यू, और हीट गेन होगी उसको भी क्या लिखेंगे, डेल्टा क्यू। अब हीट लॉस किसने की, तो मैं यहां लिख देता हूं दिस इज मेटल पीस ने की, राइट। हीट गेन किसने की, तो आप बोलेंगे हीट गेन की वाटर प्लस कैलोरीमीटर ने। कि जो कैलोरीमीटर का सिलेंडर था जिसको कैलोरीमीटर कहते हैं उसने, और उसके अंदर पानी मौजूद था, उन दोनों ने हीट गेन की। और हीट लॉस किसने की, मेटल पीस ने की। मेरा ख्याल आसान सी बात है। अगर आपको याद हो मैंने आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी बताई थी, और साथ में मैंने कहा था एम डेल्टा टी को इस तरफ ले जाते हैं इक्वेशन के, तो ये हो जाता है एम सी डेल्टा टी, तो ये होता है डेल्टा क्यू का फॉर्मूला। अब यही डेल्टा क्यू का फॉर्मूला मतलब एम सी डेल्टा टी मैं यहां दोनों जगह यूज करूंगा। तो देखिए इस डेल्टा क्यू की जगह मैं लिख रहा हूं एम सी डेल्टा टी, और ये किसके लिए है मेरे पास, मेटल पीस के लिए। और यहां पर मैं डेल्टा क्यू वाटर के लिए प्लस डेल्टा क्यू किसके लिए, कैलोरीमीटर के लिए लिख रहा हूं, राइट। अब सिर्फ वैल्यूज को पुट करने वाली बात है, गौर से देखिएगा। देखिए मास किसका आएगा, मेटल पीस का। तो मास ऑफ मेटल पीस कितना है, 0.05। तो मुझे m की जगह पे लिखना है 0.05 मल्टीप्लाई बाय
सी मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो सी फॉर द मेटल पीस हमें मालूम ही तो करना है, तो इसको सी रहने देता हूं। डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, इस न्यूमेरिकल में जो सबसे ट्रिकी पॉइंट है वो डेल्टा टी की वैल्यूज हैं जो आपने पुट करनी है। अगर डेल्टा टी की वैल्यूज आपने गलत पुट कर दी, न्यूमेरिकल गया आपके हाथों से। तो डेल्टा टी बहुत एहतियात से, मेटल पीस का टेम्परेचर पहले कितना था 100, ठीक है ना, देखिए मैंने इनिशियल टेम्परेचर तो मेटल पीस लिखा है, और फिर मेटल पीस का टेम्परेचर कितना हो गया जो वो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो मैंने आपको बताया कि तीनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाएंगे, मेटल पीस का टेम्परेचर कम हो रहा होगा जबकि पानी और कैलोरीमीटर का ज्यादा हो रहा होगा, और तीनों एक ही वैल्यू पे आकर रुक जाएंगे, जिसको हमने कहा था फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब अगर ये ठीक है तो डेल्टा टी हमारे पास होता है जिसे हम कहते हैं T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास, अब वैल्यूज को पॉजिटिव करने के लिए आप बड़ी में से हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो हमारे पास बड़ी वैल्यू क्या थी 100, और जो छोटी वैल्यू है मेरे पास वो मेरे पास क्या है 22.4, राइट। कोई इशू तो नहीं है। ये टेम्परेचर चेंज हुआ है, किसका टेम्परेचर चेंज हुआ है, मेटल पीस का, इज इक्वल टू, अब मैंने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला लिखना है वाटर के लिए, तो डेल्टा क्यू मेरे पास किसके बराबर है, डेल्टा क्यू एम सी डेल्टा टी। डेल्टा क्यू किसके इक्वल है हमारे पास, एम सी डेल्टा टी, राइट। तो अब मैस लिखना है किसका, वाटर का। तो देखिए हमारे पास जो मैस ऑफ वाटर है कैलोरीमीटर के अंदर वो 0.4 है, तो मैं इसको लिख रहा हूं 0.4 मल्टीप्लाई है। अब सी स्पेसिफिक हीट है वाटर की। मैंने आपसे कहा था कि पुराने वक्तों में जब ये न्यूमेरिकल एग्जाम आता था तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो हमें नहीं देता था, हमें याद होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आजकल जो न्यूमेरिकल आ रहा है, आजकल का मतलब पिछले 10 साल से जो मैं देख रहा हूं, तो उसमें वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जाम में गिवन होती है। फिर आज चूंकि बुक की एग्जाम्पल है, लिखी हुई नहीं है, तो हमें याद है कि ये कितनी होती है 4200, राइट। अब डेल्टा टी हमने लिखना है पानी का टेम्परेचर, तो हम जानते हैं पानी का टेम्परेचर कहां से कहां पे पहुंचा है, पहले टेम्परेचर था 20 डिग्री, ठीक है, पानी का टेम्परेचर वो तो ज्यादा होगा, और वो 20 से फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी 22.4 पे पहुंचा है। तो मैं 22.4 में से माइनस कर रहा हूं 20 को, ज्यादा में से कम को माइनस कर रहा हूं, प्लस प्लस समझ में आ रही है, ये मैंने वाटर के लिए लिखा है, अब मैं प्लस कैलोरीमीटर के लिए डेटा लिखूंगा। तो अब मैंने मैथ लिखना है कैलोरीमीटर का, तो आप देख सकते हैं मैथ ऑफ द कैलोरीमीटर कितना दिया हुआ है 0.4, तो दिस इज 0.4। कैलोरीमीटर किस चीज का बना हुआ है, आपने देखा था जब मैं न्यूमेरिकल पढ़ा था कॉपर कैलोरीमीटर का लफ्ज था। तो अगर कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर वाले में जगह पर ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये कॉपर की लिखी जाएगी 386, तो ये हो जाएगा 386, राइट। और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है, बिल्कुल वही बात है, कैलोरीमीटर का टेम्परेचर पहला वही था जो पानी का टेम्परेचर था 20, और कैलोरीमीटर का टेम्परेचर वही हो गया जो पानी का फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो गया यानी 22.4। तो 22.4 माइनस 20, तो याद रखिएगा जो टेम्परेचर का चेंज इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे मैंने कैलोरीमीटर के लिए लिखा है वही वाटर के लिए होता है, ये हमेशा सेम होते हैं, ये याद रखिएगा। जो यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे, ये हमेशा डिफरेंट होगा, ये ख्याल करना। ये वाली साइड का जो डेल्टा टी है वो चेंज होता है, इस वाली साइड का डेल्टा टी सेम होता है। सवाल नंबर 2, मैंने टेम्परेचर को केल्विन में क्यों चेंज नहीं किया, इसका जवाब ये है कि मैं डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। मैं आपको इस चैप्टर के शुरू में बता चुका हूं कि जब भी आप डेल्टा टी निकालते हो तो केल्विन में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, अगर आप करोगे भी तो डेल्टा टी जो केल्विन में आता है डेल्टा टी वही डिग्री सेल्सियस में आता है। तो मैं अपना टाइम बर्बाद करने के बजाय, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने डेल्टा टी की वैल्यूज यहां पर लिखनी है, इसलिए मैंने केल्विन में चेंज नहीं किए, राइट। अब इसके बाद ये सारा न्यूमेरिकल कैलकुलेटर के हवाले हो गया, आप कैलकुलेटर से आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो करना कुछ भी नहीं है, इन सबको मैंने कैलकुलेटर की ये देखो, इनको माइनस करना है, सी को है और साथ में से मल्टीप्लाई कर देना है। ये जगह पे मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.88C इज इक्वल टू, राइट। अब यहां पर मैंने इस हिस्से को सॉल्व करना है, यह आया 4032 प्लस, ठीक है, इस पूरे का जवाब आ चुका है 4032 प्लस। अब इस पूरी जगह का जवाब निकालो, ये आ चुका है मेरे पास प्लस 370.56, इस पूरे का जवाब 370.56, ये पॉइंट है, ठीक है, 0.56।
प्लस 4032। तो ये जो ये साइड है, इस पूरी साइड पे जवाब आ चुका है मेरे पास 4402.56 और इस साइड पर मेरे पास है 3.886। तो 3.886 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो मेरे पास अगर आप देख रहे हैं तो मैं यहीं से कर सकता हूं, C डिवाइडेड बाय 3.88। तो ये मेरे पास आ गया 1134.668। ठीक है, बिल्कुल सही है, 0.68। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। और इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास? वही जो स्पेसिफिक कैपेसिटी का होता है, जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो मेरा ख्याल है ये एक आसान न्यूमेरिकल था, आप लोग कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा भी था कि कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो मेरा ख्याल है ये आसान सा न्यूमेरिकल, आप देख सकते हैं इसको। अभी इसको एक दफा अच्छी तरह देख लें, कोई क्वेश्चन हो आप पूछना चाहते हैं तो पूछ लें। ये क्वेश्चन है आपके पास नंबर 19। देखिए इस क्वेश्चन में वो आपसे कह रहा है 200 ग्राम है कॉपर कैलोरीमीटर, यानी कैलोरीमीटर किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। तो 200 ग्राम कॉपर कैलोरीमीटर है, कैलोरीमीटर कॉपर का बना हुआ है। कैन कंटेन 150 ग्राम ऑफ ऑयल। तो उस कैलोरीमीटर के अंदर जो ऑयल है वो हमारे पास 150 ग्राम है। इस दफा उसने वाटर की जगह ऑयल रखा हुआ है। और कितना टेम्परेचर है इनिशियल? 20 डिग्री, यानी 20 डिग्री ऑयल का भी है और यही 20 डिग्री कॉपर कैलोरीमीटर का भी है। सही है। द ऑयल इज एडेड 80 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एट 800 डिग्री 300 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि जो ऑयल इज एडेड 80 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब उस ऑयल के अंदर 80 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, यानी जो मेटल का पीस उसमें ड्रॉप किया वो 80 ग्राम का है, एल्यूमिनियम का है और इतना डिग्री उसका टेम्परेचर था इनिशियल। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम? ऑब्वियस सी बात है, वो जो मेटल पीस हमने ड्रॉप किया एल्यूमिनियम का 80 ग्राम वाला, उसका टेम्परेचर कम होगा, कॉपर का और ऑयल का टेम्परेचर बढ़ेगा। जहां जाके वो रुक जाएंगे वो हमारे सिस्टम का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा। तो कह रहा है व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम आफ्टर इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो इस दफा हमें वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना है। कॉपर कैलोरीमीटर का जो स्पेसिफिक हीट है वो भी हमें दी हुई है, एल्यूमिनियम की स्पेसिफिक हीट भी हमें गिवन है और जो ऑयल है उसकी भी स्पेसिफिक हीट हमें गिवन है। तो मेरे ख्याल ये न्यूमेरिकल अब हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। हमारे पास जो मैस है, मैस ऑफ कैलोरीमीटर जो है वो हमें उसे दिया हुआ है 200 ग्राम, जो कि 0.2 kg बनता है, राइट। और उसमें जो ऑयल है वो 150 ग्राम है। तो मैं लिख रहा हूं जो मैस ऑफ ऑयल है वो मेरे पास 150 ग्राम है, जो 0.15 kg बनेगा, राइट। और 20 डिग्री पर है। तो इसका मतलब है मैं लिख रहा हूं कि जो इनिशियल टेम्परेचर है मेरे पास ऑफ ऑयल प्लस कैलोरीमीटर, दोनों को प्लस करके लिख दिया मैंने ताकि हमें न्यूमेरिकल करते हुए समझने में आसानी हो। 20 डिग्री है। कह रहा है द ऑयल इज एडेड 80 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। अब मैं लिख रहा हूं जो मैस ऑफ मेटल पीस है वो मेरे पास है 80 ग्राम। तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे 0.08 kg, राइट। ये हमारे पास आ गया। एल्यूमिनियम का बना हुआ है तो मेटल पीस यहां मैं AL लिख देता हूं ताकि याद रहे एल्यूमिनियम का। और उसका जो हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ जो मेटल पीस है वो हमारे पास है 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद हमें मालूम करना है फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और जो हमें डेटा गिवन है वो डेटा ये है कि कॉपर के लिए जो C है, C फॉर कॉपर and C for aluminium and C for oil, ये सारा डेटा में गिवन है। कॉपर के लिए हमारे पास उसने दिया हुआ है 390.6 और एल्यूमिनियम के लिए 82 और ऑयल के लिए जो है वो 1554 और सारे उसी तरीके से जूल्स पर केजी पर केल्विन, जूल्स पर केजी पर केल्विन, जूल्स पर केजी पर केल्विन, राइट। ये हमारे पास सारा डेटा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि हम लिखेंगे कि जो हीट
लॉस्ट है वो किसके बराबर है? हीट गेन के बराबर है। तो हीट लॉस को हम लिखेंगे डेल्टा क्यू, और हीट लॉस किसने की है हमारे पास? मेटल पीस ने। और हीट गेन दो चीजों में की है, एक तो डेल्टा क्यू किसने किया है? कैलोरीमीटर ने हीट, और दूसरा हीट किसने की है? जाहिर सी बात उसके अंदर हमने ऑयल भरा हुआ था, तो ऑयल ने। तो वाटर की जगह आज ऑयल लिखा हुआ। तो डेल्टा क्यू का फॉर्मूला क्या है? एम सी डेल्टा टी, ये हमारे पास मेटल पीस के लिए है, एम सी डेल्टा टी कैलोरीमीटर के लिए, प्लस हमारे पास एम सी डेल्टा टी किसके लिए? ऑयल के लिए। तो वैल्यूज को पुट करना शुरू करते हैं। मेटल पीस का मास 0.2, मेटल पीस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C फॉर एल्यूमिनियम। देख लीजिए, मैंने जहां मेटल पीस था वहां मैंने एल्यूमिनियम लिखा हुआ है कि मेटल पीस एल्यूमिनियम का है। तो C फॉर एल्यूमिनियम इज 882 मल्टीप्लाई बाय, अब ये चेंज इन टेम्परेचर बड़ा गौर से देखना है। ये जो मेटल पीस था इसका इनिशियल टेम्परेचर था 300, और कहां पे पहुंच गए? इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जैसे कम होगा ना, मेटल पीस का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, ज्यादा में से 300 में से माइनस कर रहा हूं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को, किसका नाम दे रहा हूं? टी का, क्योंकि ये सबके लिए सेम है। तो मैं इसको टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, राइट, इज इक्वल टू। अब मैंने मैथ देखना है किसका? कैलोरीमीटर का। तो देख सकते हैं कि हमारे पास कैलोरीमीटर का जो मैथ है वो कितना है? 0.2। कैलोरीमीटर हमारे पास किसका बना हुआ था? कॉपर का बना हुआ था। तो C फॉर द कॉपर 390.6, सही है, ये C की वैल्यू। डेल्टा टी, कॉपर कैलोरीमीटर का इनिशियल टेम्परेचर कितना था वो हमने लिखा हुआ है 20 था, और टेम्परेचर कहां पर पहुंच गया? टेम्परेचर 30 से बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है मेरे पास ज्यादा, माइनस मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर है कितना? 20। अब ऑयल के लिए मैथ कितना है? तो देखें मैथ ऑफ ऑयल कितना है? 0.15। सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑयल की वो हमें दिया 1554, तो 1554, और जो डेल्टा टी है वो यही होगा मेरे पास जो मैंने कहा था यहां पर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो ऑयल है उसका टेम्परेचर भी तो क्या था? 20 था, और उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर में जाएगा, तो T माइनस 20। याद है मेरी बात जो भी मैंने आपसे कहा था कि जो डेल्टा टी इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर है वो दोनों डेल्टा टी यानी पहले के लिए भी और दूसरे के लिए सेम होंगे, इस तरह का डेल्टा टी चेंज होगा। सर लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेटल का मास लिया है वो 0.08 होना चाहिए ना? एक मिनट, 80 ग्राम था ना? जी। अच्छा 80 डिवाइडेड तो 0.08। जी, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपने 0.2 लिख दिया। mass of the metal piece, और yes 0.08 बिल्कुल ठीक कह रही हो। और बाकी सब जो देख लो वो कहीं कुछ ऑयल का वो भी ठीक है, ओके गुड। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.08 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है 882, सो दिस बिकम 70.56, तो एक तो हो जाएगा मेरे पास -70.56, और फिर इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 300 से, सो दिस बिकम 21168। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने 0.08 मल्टीप्लाई बाय 882 को 300 से किया, तो ये आएगा 21168। माइनस था, माइनस लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टी से किया तो 70.56 टी है, ओके, इज इक्वल टू, यही कहानी यहां पर है। इनको मल्टीप्लाई करूंगा पहले टी के साथ में, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 390.6 दैट बिकम 78.12 माइनस मल्टीप्लाई बाय 20 करूंगा जब, तो दैट बिकम 1562.4, ठीक है। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 390.6 टी से किया तो 70.12, और साथ में टी भी तो लिखना है, टी, ठीक है, ये टी लिख दिया साथ में, ओके, ये वाला टी, फिर माइनस है तो माइनस लगाया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आया, फिर प्लस, अब प्लस क्या, इनको इस टी से करना है, तो 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1554,
That gives me 233.1 t माइनस, सही है, इसको t से कर दिया और माइनस, अब इसको 20 से मल्टीप्लाई करूंगा, so that become 4662. ओके, अच्छा अब क्या करो, ये t वाला देखो, एक ये रहा t, एक t वाला ये रहा और एक t वाला ये रहा, इन सब t वालों को एक तरफ ले और बाकी सब नंबर को एक तरफ कर दो, राइट। ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे ताकि प्लस हो जाए, तो ये 21168 पहले से मौजूद है, इसको तो मैं वहां लेके जाऊंगा, इसको यहां लेकर आ रहा हूं, कौन सा, ये जो माइनस में जाएगा प्लस का हो जाएगा 1562.4 और ये माइनस वाला उधर आ गया प्लस 4662, समझ आ रही है, दोनों वहां के प्लस हो गए, इज इक्वल टू, ये पहले से मौजूद है 78.12 t, ये भी पहले से मौजूद है प्लस कौन सा 233.1 t और ये माइनस वाला वहां आके प्लस, हमारे पास क्या हो जाएगा 70.56 t। अब इन सबको हम कर लेते हैं प्लस, तो 21168 प्लस 1562.4 प्लस 4662, so this become 27392.4 is equals to, ये सारे t वाले हैं, ये सभी प्लस होंगे आपस में, तो 78.12 प्लस 233.1 okay plus 70.56, so this become 381.78 t। अब t निकालना है ना मुझे, तो ये 371.8 मल्टीप्लाई होने का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 27392.4 डिवाइडेड बाय 381.78, तो दैट इज इक्वल टू t। सो मैं क्या कर रहा हूं, 27392.4 इसको इससे मैंने डिवाइड किया, सो दिस इज 71.749 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हमारे पास आंसर है। मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, अगर जिस तरह मैं यहाँ पे मिस कर गया था, मैंने गलत लिख लिया था, उसको जरा देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से तो बाकी स्टूडेंट ने पॉइंट आउट कर दी था, बाकी सब सही है। इस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, तो ये आसान न्यूमेरिकल है, इसके बाकी न्यूमेरिकल भी इसी तरीके से हैं। ये एक न्यूमेरिकल मैंने कर दिया, एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करा दी, तो मैं उम्मीद हूं आप लोगों से कि आप बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, अगर इसका आंसर हमें दिया हुआ है, ये आंसर है जिसमें मैंने टिक कर दिया 71.8, तो आप देख सकते हैं 71.74, तो मेरा 71.7 71.8 गुड आंसर।